चेन्नई से अब सीधे चीन की बात करते हैं। बीजिंग की बेचैनी दिखाते हैं आपको। टेस्ला प्रमुख इलॉन मस्क भारत आने वाले। इस घोषणा के बाद से चीन बौखला गया। प्रोपेगेंडा वीडियो बनाकर इलॉन मस्क से कहा कि वो भारत में टेस्ला लॉन्च करने से बचे। इस पर चीन को आईना दिखाती है रिपोर्ट। इलॉन मस्क ने जब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दुनिया को बताया है कि वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलने को लेकर उत्साहित है, तभी से ड्रैगन एंड कंपनी को तगड़ा शौक लगा है। अभी भारत में टेस्ला की फैक्ट्री लगने का आधिकारिक ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन चीन ने भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, टेस्ला को भारत में अपनी फैक्ट्री खोलने से पहले सोचना चाहिए। क्यों? भारत में सप्लाई चेन और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, भारत में अच्छे इंजीनियर्स और वर्कर्स की कमी, भारत में बिजनेस के लिए नकारात्मक माहौल। ग्लोबल टाइम्स ने इस पोस्ट के साथ टाई इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो चार्ल्स लियू का इंटरव्यू भी शेयर किया है। देखिए जिनपिंग के इशारे पर चार्ल्स लियू ने भारत के खिलाफ क्या प्रोपेगेंडा फैलाया है। Number one, I'm not very optimistic about manufacturing electric vehicles in India efficiently and effectively, for the simple reason that there is no supply chain in India. There is very poor infrastructure in India. जिनपिंग और इनके इशारों पर झूठ फैलाने वालों को ये याद दिलाना जरूरी है कि वो जिस भारत के बारे में बात कर रहे हैं, वो भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत में एप्पल से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों के प्लांट्स पहले ही लग चुके हैं। भारत में बड़े पैमाने पर सेमीकंडक्टर्स का प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। भारत ने हथियारों के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में मील का पत्थर हासिल किया है। भारत का चंद्रयान चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड कर चुका है। और भारत में टेस्ला की लॉन्चिंग को लेकर कोई आधिकारिक बयान भी जारी नहीं किया गया है। ऐसे में जिनपिंग की टेंशन की सबसे बड़ी वजह इलॉन मस्क की भारत को लेकर सोच है। Well, I'm actually incredibly excited about the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. The takeaways from the meeting. Takeaways from the meeting. He really cares about India because he's pushing us to make significant investments in India, which it is something that we intend to do, and we're just trying to figure out the right timing. अब इलॉन मस्क का इंतजार खत्म हो गया है। वो भारत आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे और किसी बड़े ऐलान की उम्मीद की जा रही है। चीन है कि मानता नहीं। वैसे एक जानकारी आप सभी को देना जरूरी है। अप्रैल 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की ऑटो इंडस्ट्री $100 बिलियन की है और यही चीन, इसकी एक कंपनी है ना शायद BYD, उसकी गाड़ियां आपने कई बार भारत की सड़कों पर देखी होंगी। वैसे बहुत जमकर प्रचार करके बेचना चाहते हैं भारत में। अगर भारत में टेस्ला लॉन्च हो गई तो जिनपिंग के सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। इस रिपोर्ट में देखें कैसे। चीन को डर है अगर इलॉन मस्क ने भारत में टेस्ला लॉन्च करने का ऐलान कर दिया तो उसका क्या होगा। चीन पिछले महीने तक ख्वाब देख रहा था कि उसकी इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी BYD इस साल के आखिर तक भारत के 90% इलेक्ट्रिक कारों के बाजार पर कब्जा कर लेगी। इसकी बड़े सेगमेंट की 2 गाड़ियां पहले से ही भारत के बाजार में हैं, लेकिन वो काफी महंगी है। इसलिए जब ग्लोबल टाइम्स ने चार्ल्स लियू का इंटरव्यू शेयर किया तो किसी एंटरप्रेन्योर की तरह शार्क के सामने चीनी कार बाजार का मेन्यू रख दिया। So, Elon Musk, we have to say, very good luck to you. If you attempt to do this in India, I think you're going to need it. China has better infrastructure. China has better supply chain. So China has already an extensive spread of charging stations to enhance the utility of the electric vehicles. All of these things India does not have yet and will not likely have in the near future. यानी आप समझ गए होंगे कि आखिर भारत में टेस्ला की लॉन्चिंग को लेकर चीन कितना डरा हुआ है। इसलिए वो इलॉन मस्क को ये बताने की कोशिश कर रहा है अगर उसे टेस्ला की फैक्ट्री लगानी है तो चीन बेहतर विकल्प है। दरअसल यही चीन का सबसे बड़ा डर है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था लगातार नीचे जा रही है। कोविड के बाद से ही दुनिया के कई देशों का भरोसा भी चीन से उठ गया है। साल 2020 में -2.2% चीन की विकास दर थी। साल 2022 में चीन की विकास दर 3% रही और साल 2023 में 5.2% विकास दर रही। 2022 में स्थानीय सरकारों पर कर्ज $12.6 खरब था। पिछले साल चीन में बेरोजगारी दर 20% तक पहुंच गई। चीन का रियल एस्टेट सेक्टर पूरी तरह से चौपट होने के कगार पर है। वो एक प्रोडक्ट है ना
जो हम सबके पास है, आपके पास है और कईयों के पास है, जिसके लिए कहते हैं मैन्युफैक्चर्ड, डिजाइंड इन कैलिफोर्निया एंड असेंबल्ड इन चाइना, आईफोन, वो अब भारत में उसका मैसिव प्रोडक्शन हो रहा है। चीन डरा हुआ है। इलॉन मस्क का भारत आने के पीछे सिर्फ टेस्ला मकसद नहीं है। उनकी कंपनी को भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड का लाइसेंस भी मिल सकता है। सूत्रों का दावा है, जरा ध्यान से देखिएगा, स्टारलिंक को अगले 10 दिन में लाइसेंस मिल सकता है। स्टारलिंक ने अक्टूबर 2022 में लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। सरकार और कंपनी के बीच में कई दौर की बातचीत शुरू हो चुकी है। सरकार अगले हफ्ते कंपनी को लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर सकती है। भारत सरकार कंपनी को ट्रायल के लिए स्पेक्ट्रम भी दे सकती है। स्टारलिंक को 3 महीने के लिए ट्रायल स्पेक्ट्रम मिल सकता है। लाइसेंस मिलने के बाद कंपनी ग्राहकों से एडवांस बुकिंग ले सकती है।